लेकिन सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश में पंचायतों के संचालन पर संशय बरकरार है और अभी तक पंचायतों के संचालन को लेकर के फैसला नहीं हो पाया है। विकास कार्यों में अब तक दिक्कत हो रही है और दरअसल अब तक सरकार अंतिम रूप से पंचायतों के संचालन को लेकर फैसला नहीं ले पाई है। ये नहीं तय हो पाया कि पंचायतों के संचालन की जिम्मेदारी प्रधान शासकीय समिति को सौंपी जाए या नहीं। दरअसल पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत में प्रधान प्रशासकीय समिति को दिए गए अधिकार स्थगित कर दिए गए। सरकार ने पंचायतों के संचालन को लेकर 4 जनवरी को प्रशासकीय समिति को अधिकार सौंपे थे, लेकिन 5 जनवरी को ही उन्हें वापस ले लिया गया। उधर प्रधानों के लगातार 7 साल से पद पर बने रहने से ग्रामीणों को भी आपत्ति है। प्रदेश की 22,604 पंचायतों में सरपंच और पंच का कार्यकाल मार्च 2020 में पूरा हो चुका है और इसी के साथ ही 841 जिला और 6,774 जनपद सदस्यों का कार्यकाल भी खत्म हो चुका है। तो देखिए, पंचायतों के संचालन को लेकर के सस्पेंस अभी भी बरकरार है और साथ ही प्रधान प्रशासकीय समिति को अधिकार सौंपे जाने पर अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया। तो तमाम जानकारियों के साथ हमारे संवाददाता प्रमोद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रमोद, देखिए, लगातार जिस तरह से पंचायत चुनावों को लेकर के सस्पेंस बरकरार है, उसी तरह से पंचायतों के संचालन को लेकर भी सस्पेंस बरकरार है। लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार संचालन की जिम्मेदारी किसे सौंपी जाएगी, किस तरह से विकास कार्यों को गति दी जाए। देखिए, एक ब्रेकर विकास की योजनाओं पर लग गया है क्योंकि खातों का संचालन नहीं हो पा रहा है और जॉइंट तरीके से जनप्रतिनिधि और जो सरकारी कर्मचारी होते हैं वो सिग्नेचरी होते हैं। सरकारी कर्मचारी तो है लेकिन जनप्रतिनिधि नहीं है। कार्यवाहक तौर पर पहले पंचायत चुनाव जो तारीखों का ऐलान हुआ था फिर निरस्त कर दिए गए। कार्यकाल खत्म होने के बावजूद भी सरपंच और जो पूर्व के जनपद अध्यक्ष और जिला पंचायत अध्यक्ष कार्यवाहक के तौर पर काम कर रही थी और जब पंचायत चुनाव निरस्त किए गए तो 4 तारीख को एक आदेश निकला था, फिर से वही व्यवस्था लागू कर दी गई थी, लेकिन एक दिन बाद ही ये आदेश कर दिया गया। अब त्रिस्तरीय पंचायतों के संचालन पर संशय है, वो बरकरार है। कैसे संचालन होगा, खाते कैसे ऑपरेट होंगे और जब खाते नहीं ऑपरेट हो पा रहे हैं तो यकीनन जो विकास की योजना है और जिन पर जो पैसा खर्च होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, पैसे खाते से नहीं निकल पा रहे हैं, खाते ऑपरेट नहीं हो पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं योजनाओं पर और जो विकास का काम चल रहा था वो कहीं ना कहीं रुक गया है। और अब कैसे गांव का विकास होगा, क्योंकि पिछले यदि हम देखें तो 15 दिन होने को है, 15 दिनों से खाते ऑपरेट नहीं हो पा रहे और जो पंचायतों में सिग्नेचरी होते हैं, पंचायत सचिव और सरपंच 2 ऑपरेट करते हैं खातों को और सिंगल सचिव तो है लेकिन सिंगल एक के पास पावर नहीं होता है कि वो खातों को ऑपरेट कर सके और जब खाते ऑपरेट नहीं होंगे, पैसा नहीं निकलेगा तो कैसे काम होगा। पंचायतों में कई काम होते हैं, निर्माण कार्य होते हैं और इसके अलावा मनरेगा के तहत काम होते हैं। तो ये जो तमाम जो काम हैं वो उनमें कहीं ना कहीं ये व्यवस्था ना होने के चलते अवरोध आ रहा है और अब जो लंबे समय से जो संशय चल रहा है पिछले 15 दिन से कि त्रिस्तरीय पंचायतों का संचालन कैसे होगा, उस पर संशय अभी भी बरकरार है। देखिए, 4 तारीख को जो आदेश निकाला गया था कि पूर्व की तरह व्यवस्था लागू रहेगी, पहले जो सरपंच थे वही काम करते रहेंगे, लेकिन उस व्यवस्था को इसलिए बदला गया क्योंकि अंदर खाने से ये शिकायतें निकलकर सामने आई थी कि जिन सरपंचों का, जनपद पंचायत अध्यक्षों का, जिला पंचायत अध्यक्षों का टर्म यानी कार्यकाल खत्म हो गया है और अभी भी वो काम कर रहे हैं, तो जनता के बीच में एक आक्रोश है। जनता नया जनप्रतिनिधि चाहती है और पुराने जो जमे हुए हैं, कई पर आरोप भी हैं भ्रष्टाचार के, यदि वो काम करेंगे तो जनता के बीच में एक अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। और जनप्रतिनिधियों की शिकायत के बाद ये फैसला 24 घंटे के अंदर बदल दिया गया। फैसला बदल गया लेकिन नई व्यवस्था क्या होगी, कैसे पंचायतों का संचालन होगा और जो सरकार का मोटिव और उद्देश्य है कि जन जन तक सरकार की योजनाएं पहुंचे, देखिए उसमें कहीं ना कहीं ये व्यवस्था का संचालन ना होना अवरोध उत्पन्न हो रहा है
और सरकार के अंदर खाने तैयारी तो चल रही है, लेकिन अब कैसी क्या व्यवस्था की जाएगी, क्योंकि यदि हम देखें तो पंचायत चुनाव कोई जल्द होने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। ओबीसी आरक्षण प्रमोद, देखिए जिस तरह की नाराजगी जनता में भले हो, क्योंकि 7 साल हो चुके हैं और उन्हीं सरपंचों को अगर जिम्मेदारी दी जाती है संचालन की तो नाराजगी जनता में देखी जाती है। लेकिन सरपंचों में भी हमने देखा था बीते दिनों नाराजगी थी, मुख्यमंत्री से मिलने की बात कर रहे थे, लगातार ये कह रहे थे कि आप संचालन की जिम्मेदारी दीजिए क्योंकि विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं। देखिए, सरपंच मांग कर रहे हैं और जो 4 तारीख को आदेश निकला था उसके बाद एक खुशी की लहर थी और आदेश जैसे ही पलटा तो देखिए उनकी जो खुशी थी वो भी मायूसी में पलट गई और प्रदेश भर से भोपाल तक कूच किए। जो सरपंच थे जिनका टर्म खत्म हो गया, उन्होंने फिर से चार्ज देने की मांग की और कहा कि उन्हें कार्यवाहक के तौर पर काम करने का मौका दिया जाए। लेकिन जनता की जो सोच है और जनता का जो मैसेज है वो सरकार के लिए ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि कई सरपंचों पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं और ऐसे में यदि उन्हें फिर से जिम्मेदारी दी जाएगी तो यकीनन जनता नाराज हो सकती है और सरकार ये कतई नहीं चाहती है। देखिए, अंदर खाने व्यवस्था एक कौन सी पैरेलल व्यवस्था शुरू की जाएगी, जल्द से जल्द पंचायतों के जो संचालन की जो व्यवस्था है वो पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तैयारी कर रहा है। वो कौन सी ऐसी रास्ता निकालने की सरकार गुंजाइश देख रही है कि जनता भी नाराज ना हो और विकास के जो काम है वो भी कोई ना कोई रास्ता निकालने की जरूरत है और कहीं ना कहीं कोशिश भी यही की जा रही होगी कि जल्द से जल्द कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए ताकि पंचायत कार्यों में जो विकास कार्य है उनमें कहीं ना कहीं अब गति दोबारा से देखने को मिल सके। फिलहाल प्रमोद, आप हमारे साथ बने रहेगा और भी जानकारी आपसे लेंगे।